जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप बता दूं, ये भर्ती ओनली फॉर लड़कियों के लिए है, जिसमें आपको ये ओनली फॉर लड़की ही फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। तो फ्रेंड, बात करते हैं इसके डिटेल्स की ओर। अगर मैं बता दूं, अगर आप लेडीज़ है तो इस फॉर्म को आप 12th पास कर ली हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकती हैं। तो फिर ना बात करते हैं सबसे पहले इसकी। आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इसकी हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सकें। तो पहुंचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अपडेट सबसे पहले पहुंचाऊंगा। तो बिना देरी किए चलते हैं इस डिटेल्स की ओर और एक एक क्लियर पॉइंट करते जाएंगे, और उसके बाद भी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल 2020 ऑनलाइन फॉर्म केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड CSBC के अंतर्गत जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपको 1/2020 यानी जनवरी 2020 की ये सूचना के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। तो हम बात करते हैं इसी के डिटेल्स की ओर। तो बात शुरू करने से पहले अब एक एक चीज़ की ओर ध्यान देते चले और आपको क्लियर करते चले। अगर आपको इस फॉर्म का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, आवेदन शुरू करने की 24/6/2020 से ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए डेट, 24/6/2020 से स्टार्ट हो जाएगा और आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ऑनलाइन का आवेदन अंतिम डेट 24/7/2020। मोटा मोटी आपको ओनली फॉर मंथ के लिए आपको ये साइट खुलेगा, जिसमें आपको ये अप्लाई कर देना है। अंतिम डेट के पहले आपको अप्लाई कर दिए। रेड बटन में आपको दिख रहा होगा, रेड लाइट में आपको ये 24/7/2020। हम बता दें आपको, ST कैंडिडेटों के लिए आपको 112 रुपये का ओनली फॉर चार्ज लग रहे हैं। और ये जो आपको पेमेंट होंगे ऑनलाइन मोड में, बैंक ने क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होगा। जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI चालान किसी द्वारा ये आपको भुगतान कर देना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आगे की ओर। जो आगे की ओर जो बात कर देंगे, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पोस्टों की संख्या आपको कितनी है, 454 पोस्टों की संख्या है। ठीक है, ये जो पद का नाम है बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है, जिसके अंतर्गत आपने ओनली फॉर लेडी कांस्टेबल का ये भर्ती निकली है। हम बात करते हैं इसके क्या क्या प्रोसेस के अनुसार आपको चाहिए। तो आप उम्मीदवार महिला हो, ये तो आपको पता हुआ, बिहार राज्य के डोमिसाइल होना चाहिए। ओनली फॉर आपको बिहार राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आप बिहार के ही निवासी हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अदर राज्यों की हैं तो आप इस फॉर्म को निवास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और सबसे बात, केवल ST श्रेणी में उम्मीदवार जो आते होंगे उन्हीं के लिए फॉर्म है, ST। ठीक है, ST के जितने भी वुमेंस कैटेगरी के लड़कियां हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सके। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ प्रोसेस जो निकल के आ रही है। आपको इंटर पास होनी चाहिए। इंटर पास होने के साथ साथ आपको एज जो होना चाहिए 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। और आपको जो 18 वर्ष पूरा चाहिए 1/1/2020 के अंतर्गत पूछना चाहिए। और जो हाई एक्स 30 वर्ष होना चाहिए वो 1/1/2020 के अंतर्गत 30 वर्ष भी पूरे के भीतर होना चाहिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें क्या क्या रखा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ शारीरिक फिजिकल्स के अपडेट के। हाइट इसमें नन, जो आपको मैं एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में आपको सब ये सब दिखला दूंगा क्या रखा गया है। दौड़ने की प्रक्रिया क्या है, हाई जंप है, सबका डिटेल में पूरी डिटेल्स की ओर आपको नोटिफिकेशन दिखला रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब हम यहाँ से आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आइए, देखा आपको जो ऑनलाइन की जो तिथि होगी अप्लाई करने के 24/6/2020 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ आपको जो मैं कर दिया, ये आपको 24/6/2000 से स्टार्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशन में आपको ऑफिशियल साइट से जो डाउनलोड हुआ है वो आपको अब ओपन करके दिखला देता हूँ कि उसमें क्या क्या डिटेल रखे गए हैं। तो फ्रेंड, आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे ये ऑफिशियल साइट के जो नोटिफिकेशन है। ये इसके आपको डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकती हैं। और इसकी कोई भी इससे कोई भी जुड़ी जानकारी आप मेरे कमेंट को लिख कर बता सकती हैं और पूछ सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कुछ जो मैं हेडलाइट कर चुका हूँ। इसके डाउट भी, इसके बाद कुछ डाउट रहे तो मैं क्लियर करूँगा। डेट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ
ये जो प्रक्रिया है आपको साइड में भी अब येलो में कन्वर्ट कर चुका। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ है 5.1 में, बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ही अनिवार्य है, ओनली फॉर एसटी कैंडिडेटों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है, आप इसमें धोखे में ना रहें कि अगर आप महिला हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ये आपको यहाँ रेड बटन येलो लाइन में आपको साफ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ हूँ कि ये आपको कौन सी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं ही इस फॉर्म को ओनली फॉर फिल कर सकती है। ये बस इसी के कैटेगरी के और भारतीय के जितने भी ये भारत के निवासी, यानी आपको तो मैं वहाँ भी बता चुका हूँ भारत के निवासी हो या ना हो, लेकिन मतलब भारत के निवासी तो होना अनिवार्य ही है, बट बिहार का निवास हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकती है। 10+2 आपको अनिवार्य है। हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस के साथ। मैं प्रोसेस सबसे पहले बता दूं, आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए, लेकिन 12th पास पर आपको इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। तो मैट्रिक के डिटेल भी लगेंगे और 12th के भी डिटेल लगेंगे, और ये आपको 18 वर्ष से 30 वर्ष रखेंगी। उसके बाद अगर आप होम गार्ड में ड्यूटी की है तो उसके लिए आपको 5 वर्ष छूट दिया जाएगा, मतलब एज में एक्स्ट्रा। जो आपको हाइट रखा गया है, वो आपको रखा गया है मिनिमम आपको रहेगा 155 सेंटीमीटर, ठीक है, 155 सेंटीमीटर आपको हाइट रहना है। इसके बाद लिखित परीक्षा आपकी होगी, जो लिखित परीक्षा होगी वो 10+2 के आधार पर होगी। वो समय आपकी अवधि रहेगी 2 घंटे को, टोटल कुल संख्या रहेंगी, क्वेश्चनों की 100 रहेंगी। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके ओमार्क पुस्तक आपको यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैं आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, तो मैं आपको इसका सिलेबस भी आपको मैं डाउनलोड करने के लिए, और क्या क्या सिलेबस है आप कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेबस चाहिए या नहीं, तो आपको मैं सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिखित परीक्षा मेगा सूची नहीं होगी। इसकी जो मेगा सूची होगी शारीरिक परीक्षा के अंतर्गत ही आपको, मतलब शारीरिक फिजिकल्स के पर आपको ये मेरिट बनने वाली है। तो फिजिकल्स में लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30 मार्क्स लाते हैं तो आपको फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ के अनुसार से आपको लिया जाएगा। यहाँ आपको साफ साफ लिखा है 5 गुना रिजल्ट, यानी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आपके पास 10 पोस्ट है तो 10 में आप 5 से गुना कर दीजिए, यानी 85 रिजल्ट दिया जाएगा। और 50 लड़कों को फिजिकल्स होंगे, और 50 में फिजिकल्स में जो भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे फिजिकल्स में उसका ही मेरिट बनेगा। तो अब फिजिकल्स किस प्रकार है इसके भी बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दौड़ की। यहाँ येलो में आपको दिख रहा होगा दौड़ प्रक्रिया क्या है। तो महिलाओं को जो दौड़ रखा गया 1 मील यानी 1 किलोमीटर की दौड़ है आपके पास, और टोटल अधिकतम संख्या है 5 मिनट, लेकिन इसमें जो न्यूनतम से स्टार्ट होगा 4 मिनट से कम में आपकी मारती हैं तो 50 अंक मिलते हैं, और 4 मिनट से 20 सेकंड तक मारती हैं तो 40 अंक, 4:20 से आप अधिक समय लेती है 4:40 तक तो 30 अंक मिलते हैं, और 4:40 से 5 मिनट मारती हैं तो 20 अंक। हम बात करते हैं गोला फेंक की, और गोला फेंक में क्या क्या अपडेट निकल के आए हैं जो हम बात कर लेते हैं। गोला फेंक की अपडेट है महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला रहेगा और 12 फीट आपको फेंकना है, ठीक है। तो 12 फीट अगर आपने फेंक दी तो आपको मिल जाएंगे 9 अंक, और 13 फीट और 14 फीट के बीच में भी गई तो 13 अंक, और 14 से 15 फेंकी तो 17 अंक, और 17 से 16 फेंकी तो 21 अंक, और 16 फीट बिक दी 16 फीट से ज़्यादा तो 25 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आप हाईएस्ट मार्क्स की ओर तैयारी रखें कि आपको मिल जाए। इसके कुछ डाउट रह रहा है तो आप क्लियर कर सकती हैं, पूछ सकती हैं कि कमेंट में आपको क्या जरूर चाहिए। और जो आपको हाई जंप रखा गया 3 फीट आपको 13 अंक, 3 फीट 4 इंच में आपको 17 अंक, और यहाँ 3 फीट 8 इंच में आपको 21 अंक, और 4 फीट आप क्वालिफाई करती हैं तो टोटल आपको 25 अंक मिल जाएंगे। आप तो हाईएस्ट मार्क्स में आप आ सकती हैं और आपकी सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद अगर आप कोई भी डाउट है तो लिखित परीक्षा जो आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिजिकल्स के बाद आपको फिजिकल्स पर ही आपको मेरिट बनने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लिखिए, मैं उसको जल्द से जल्द आपको वीडियो का रिप्लाई दूंगा, और जल्द से जल्द आप तक वो वीडियो का भी प्रोसेस जो आगे तक है मैं सब चीज़ अपडेट करूँगा। और कमेंट करके लिख के बताएं कि आपको भर्ती फॉर्म फिल किए हैं तो कैसा आपको वीडियो चाहिए, कोई इस रिलेटेड आपको सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।